युक्ति. Present, ma'am. Right, let's see it over the board, bacha. All right, so in the last class we have wrapped up the motion typical questions we have done. All right, in the last class. All right, so we are left with some small over the few points that we need to understand, right, in the motion itself. Right now हम कुछ notes डालेंगे grade 9th, right? ये सारे notes आपकी नई NCERT के notes हैं. All right, so write down notes over the board, please. Note number 1. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन लाइक दैट कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, से ये सुनो, ऑल राइट, ट्रेन मूविंग ओवर अ पर्टिकुलर स्ट्रेच, ऑल राइट, और यू कैन से द कार मूविंग ओवर द हाईवे, और सपोज चिल्ड्रन स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल. ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन से, इनको बोलते हैं हम फिजिक्स में लीनियर मोशन. निष्ठा, वी कॉल देम एज, प्लीज हेल्प मी आउट. निष्ठा क्या बोलते हैं, बोलो इनको. लीनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, राइट, वी कॉल इट एज, बोलो निष्ठा क्या बोलते हैं बच्चा इसको, बोलो. Linear Linear motion. motion, right? Yes, please write down. आप मेरे साथ लिखोगे उजेशा. When an object moves in straight line, कविशा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, रीत, उद्धव, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? इट्स Ma'am, मोशन linear motion. is called linear motion. For example, vertically falling ball, एक बॉल नीचे आ रही है. All right, car moving on highway is straight line for sure, right? Say yes or no. Children swimming in pool. ये सारे मोशन मेरा बच्चा, राइट, वी कॉल देम एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, लीनियर मोशन. क्या बोलते हैं इनको, बोलो हम, बोलो लीनियर मोशन. Linear motion. यस प्लीज. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड टाइम इंटरवल ओवर द बोर्ड. अभी जो टाइम है मेरा बच्चा, इस टाइम को बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम. लेट अस इमेजिन लाइक दैट, इफ आई से लाइक दैट एट से 4-5 PM, राइट, जो भी टाइम बचा, ये क्या इंस्टेंट ऑफ टाइम है, अभिज्ञान. और अभिज्ञान मैं कहती हूँ कि हमारा क्लास जो चलेगा, सपोज वो 4 to 5 चलेगा, तो इंटरवल कितना हुआ, बोलो. इंटरवल 1 hour. 1 hour, राइट. तो दो टाइम के बीच के गैप को फिजिक्स में बोलते हैं हम इंटरवल, टाइम इंटरवल. और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी रीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, इंस्टेंट ऑफ टाइम. All right. Did you get this thing, Chevy? Instant of time means abhi kya hai, right now, what is the situation? And the time interval Yes, means ma'am. the time duration between the two instant of time. दो instant of time के बीच की difference को हम क्या बोलते हैं? Please help me out. Time interval. All right. Say yes or no. Right on. An instant of time is single reading of clock at a given point of time. उजेशा, अभी क्या टाइम हुआ है वो क्या है उजेशा? उसको क्या बोलते हो उजेशा, बोलो, इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट मेरे बच्चा. Instant of time. And the time interval, Divisha, refers to, bolo, Divisha, it is the time duration between, Divisha, two instant of time. 2 instant. दो instant of time के बीच का जो duration होगा, का duration जो होगा, इसको बोलेंगे हम क्या, बोलिए, instant of time. In time interval, my bad. मैम आप टाइम इंटरवल का एग्जांपल दे सकते हो? 4 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम है वो क्या है, टाइम इंटरवल है. दो टाइम की बात करेंगे तो इंटरवल होगा, राइट. 1 घंटे का, 2 घंटे का जो गैप होता है, राइट, वो इंटरवल होता है. ओके मैम. जैसे स्पीडोमीटर नापता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे होता है एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि अभी कितनी वेलोसिटी है, क्या बोलते हैं, बोलो इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर मैं मान लूं टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, राइट है ना,
इफ आई इमेजिन कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो अभी कितनी वेलोसिटी है बॉडी की, वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लाइकवाइज अभी कितनी एक्सेलरेशन है बॉडी की, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी बात करो बॉडी की जो वेलोसिटी है एट दिस इंस्टेंट, राइट, वी कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। Ma'am, हाँ जी, now what you've written after an instant of time is सिंगल। okay, ma'am. कविशा आप लिखोगे बेटा मेरे साथ, उजेशा आप लिखोगे, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट रेफर्स टू द वेलोसिटी एट अ गिवन, बोलिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम। और यू कैन से लाइक दैट, अभी कितनी वेलोसिटी, अभी की बात करो, राइट, 1 घंटे बाद की नहीं, अभी बताओ, 1 मिनट बाद की नहीं, अभी बताओ। और यू कैन से इट लाइक दैट, और व्हेन टाइम इंटरवल बिकम इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट लिखो, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल बोलते हैं इसको, पहले लिखेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है शानवी, राइट, हाँ है ना। तो अभी जो वेलोसिटी है शानवी की, अभी राइट नाउ इस टाइम पे शानवी की वेलोसिटी क्या है, वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट शानवी? यस मैम। राइट वाइज शानवी की अभी के टाइम जो एक्सेलरेशन है एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। इट रेफर्स टू द एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जो आपकी एक्सेलरेशन है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. What have you written after become? इनफाइनाइटेसिमली मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली मींस वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल मींस टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा है, मतलब अभी के अभी इस इंस्टेंट की बात करो, मैं इंटरवल की बात नहीं कर रही आपसे। हाँ जी बेटा, एक और आवाज थी। Mama was asking the same thing. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द मोशन इन 2D। जब कोई बॉडी, लिसन, एक प्लेन में मूव करती है या सर्कल में मूव करती है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। और जब कोई बॉडी स्पेस में मूव करती है, मान लीजिए, राइट, हाँ ना, जैसे बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई या एयरक्राफ्ट, राइट, हाँ ना, ये सब क्या होता है, मोशन इन 3 डायमेंशन, राइट। और स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, मोशन इन, बोलो, 1 डायमेंशन, से ये सुनो, जो लीनियर मोशन। सो नेक्स्ट इज द मोशन इन 2 डायमेंशन, ऑलराइट। तो मोशन इन 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, लिसन, जब एक बॉडी, लिसन, जब एक बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करती है, जैसे सर्कल में जो बॉडी मूव करती है, सर्कल इज ऑलवेज अ 2 डायमेंशनल फिगर, राइट, एंड वी कॉल सच टाइप ऑफ मोशन एज, बोलो, मोशन इन 2 डायमेंशन, ऑलराइट। सो इट इज द मोशन या मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस ए प्लेन, ऑलराइट। 2 डायमेंशन मतलब आपको 2 एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसका मोशन को स्टडी करने के लिए। सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। और जब कोई बॉडी स्पेस में मूव करती है, राइट, हाँ ना, तो वी कॉल दिस मोशन एज, प्लीज हेल्प मी आउट, ग्रेड 9, मोशन इन 3D, 3 डायमेंशंस। It refers to motion in space. For example, bird flying in sky. ये 3D मोशन है। और सर्कुलर मोशन कैसा होता है, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो मेरे बच्चा, 2D मोशन, राइट। Ma'am, यस, ma'am, can you explain 2D motion one more time? yes, in the 2D motion what happened is that you have two things, right, two axes, right। circle में जब कोई body move करती है, right, we call that as two, you need two axes, x axis and y axis। in fact we have 3 axes, when you need 3 axes,
So this is motion in 3D. Okay, ma'am. रीत ये क्लियर है बच्चा? Ma'am, can you explain motion in 3D? 3D इज वन आरव, जब बॉडी के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, राइट? हाँ ना? जब कोई बॉडी स्पेस में मूव करती है, राइट? हाँ ना? इमेजिन कोई बर्ड स्काई में फ्लाई कर रहा है या कोई एयरक्राफ्ट स्पेस में जा रहा है, ये 3D मोशन है बेटा। Ma'am, इसके बारे में आप ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हो, आपने जो पढ़ा है मोशन इन 1D और 2D पढ़े हैं सारे। okay, ma'am. जो आपने यूसीएम पढ़ा था ना, याद है आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, Ma'am. वो 2D का एग्जाम्पल था। और जितनी भी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी वो 1D थी, लीनियर मोशन थी। All right, great, nice. So this ends the motion from my side. All right. अच्छा, अब देखिएगा केमिस्ट्री में ना दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट, देन यू कैन कंप्लीट योर वर्क। किस किस के स्कूल में एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर स्टार्ट हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड। एमडीपीएस को छोड़ के सबके पास, और एमवीएन को छोड़ के आई थिंक सबका एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स है, राइट? और एमवीएन में और एमडीपीएस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। बट आई अंडरस्टैंड, इज दिस राइट? Yes, ma'am. राइट, फाइन। सो वी आर हैविंग मोर फॉर द, और वैसे भी एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स करके ही आपको नेक्स्ट यूनिट जो है वो आएगा, राइट? तो विल डू वन थिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स बिकॉज सबका साइकिल टेस्ट है, ऑल राइट? और एमबीएन एमडीपीएस का फिर हम अलग से ही कराएंगे, साथ में नहीं हो पाएगा। या फिर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर करा के पहले एटम मॉलिक्यूल करा दूंगी। वी कैन डू इट लाइक दैट वे इन द हॉलीडेज, बिकॉज एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में भी यही है, एज पर द सिलेबस भी यही है, बिकॉज ये आएगा तभी आप आगे जा पाएंगे। All right. Is this copied? Yes, ma'am. Ma'am, on 6th one. उजेशा, आपके स्कूल में केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट हुआ है बच्चा? उजेशा, Yes, ma'am. केम में हमारे स्कूल में क्या चल रहा है? Ma'am, Any idea? exploring pictures. Okay, हमारा स्कूल कौन सा है बेटू? Father and We are from Delhi, right? yes, ma'am. Okay. मैम जी, मैम मोशन इन 2D और मोशन इन 3D क्या होता है? देखो, जब कोई बॉडी सिर्फ सीधा चल रही है, राइट? हाँ ना? ये 1D है, राइट? अगर कोई बॉडी प्लेन में चल रही है, दिस इज अ 2D सर्कल जैसे घूमता है, राइट? हाँ ना? उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, एक्सेस दो होते हैं, एक्स और वाई, ये 2D होता है। 3D is something when the body has moving in the space, right? तो 3D मोशन आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम नाम एनसीईआरटी ने दिया है। जो सर्कुलर सर्कल एक 2D फिगर होती है, और आपको पता है स्फेयर 3D होता है। तो जो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा, राइट? हाँ है ना? से ये सुनो, ऑल राइट, फाइन। वो क्या है? वो हमारा 2D है। और स्ट्रेट लाइन इज अ लीनियर मोशन जो आपने अभी तक करा था। मैम स्फीयर 3D मोशन है। स्फेयर, स्फेयर इज 3D। ओके मैम। इज दिस कॉपीड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. All right, try on exploring the mixtures. Perfect. All right. Jay Patil, can you hear me? Ayansh? Yes, ma'am. Perfect. All right. Is this copied? Radon. Exploring mixtures and their separations.
All right, so this chapter focus majorly on the mixtures. All right, mixtures, the type of mixtures, right? ये चैप्टर आपको वैसे भी समझना बहुत जरूरी है, आपको नेक्स्ट एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए, राइट? आपको यूनिट आना चाहिए बेटू, एंड द सेपरेशन टेक्निक्स बाय विच मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड. All right, डालिए हेडिंग एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन. All right, good enough to go ahead. अब यहाँ से नया उद्देश्य आपको सारा समझ में आ जाएगा. जब टू और मोर सब्सटेंसेस को, आई रिपीट, when two or more substances, right, they are mixed together physically but not chemically, we call them as mixtures. क्या बोलते हैं, बोलो इसको, बोलो मिक्सचर्स. देखो क्या बोला मैंने, आप ध्यान से सुनिएगा. आपने सपोज शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया, तो आप क्या बोलोगे इसको, बोलो ये क्या बन गया, बोलो शुगर मिक्सचर. आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया, आप क्या बोलोगे, क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन. एम आई राइट? हाँ ना. आपने एसिटिक एसिड और वाटर को मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा, विनेगर. तो ये सारे मिक्सचर्स हैं. In the mixtures, you just add two or more substances physically but not chemically. What do you mean by this line, not chemically? Anybody? कि जब मिक्सचर बनता है, राइट, मिक्सचर के बनने वक्त, बेटा एक अपने बैचेस में आया करो, बैचेस शफल बहुत करते हो इसलिए सारी वो गड़बड़ हो जाती है. ऑलराइट, अभिज्ञान, अग्रिम, अग्रिम जब मिक्सचर्स बनते हैं अग्रिम, तो हम सिंपल, अग्रिम मैंने क्या करा, ध्यान सुनो. अग्रिम, Yes, ma'am. ये सॉल्ट है, ये वाटर है, से ये सुनो अग्रिम. Yes, ma'am. अग्रिम ने लिया 2 ग्राम सॉल्ट और 600 ml ऑफ वाटर, और अग्रिम बोला कि मैम मैंने क्या तैयार करा, सॉल्ट सॉल्यूशन. एम आई राइट? इज दिस अ मिक्सचर अग्रिम? Yes, ma'am. ऑल राइट, देन केम द अबीर. अबीर टेक 5 ग्राम सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर, राइट, और उसने भी बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन. इज अबीर राइट? यस. नाउ शाम्वी मेक्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर, और ये भी सॉल्ट. तो ये सारे मिक्सचर्स ही बना रहे हैं ना, राइट? हाँ ना. एम आई राइट? क्या ये सब बच्चे इनको हीट कर रहे हैं, से यस और नो? क्या हम इनको हीट कर रहे हैं? नो मैम. हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इनको मिक्स कर रहे हैं, राइट? आराध, Yes, ma'am. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, We are just mixing them. तो सो मिक्सचर्स आर कंबाइंड फिजिकली बट नॉट केमिकली. मिक्सचर्स कैसे कंबाइंड है अथर्व? फिजिकली. अथर्व अगर केमिकली कंबाइंड होंगे तो कैसे कंबाइंड होंगे? कंपाउंड. नहीं, कैसे कंबाइन होते हैं केमिकली? अगर आपने शुगर लिया, पानी लिया, आपने हीट करा, राइट, हाँ ना, गरम करा, बर्नर लगाया, तो ये होगा केमिकल कॉम्बिनेशन. उजेशा, बट इन द मिक्सचर मेरा बच्चा, टू और मोर सब्सटेंसेस दे आर कंबाइंड. मैंने क्या वर्ड यूज करा उजेशा? Physically. फिजिकली मींस आपने सिंपली मिक्स करा. आर दे कंबाइंड केमिकली? No, ma'am. नो. अगर केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो जैसे बोला अग्रिम ने, अभिज्ञान ने, अथर्व ने, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं. वो क्या कहलाते हैं, बोलो? कंपाउंड. Compound. एक लेमन की तरह बात करते हैं, मिक्सचर क्या होता है. आयांश, हमने दो चीजों को मिक्स करा, ना हीट दी, ना गर्म करा, ना ठंडा करा, सिंपली मिक्स करा, वो क्या कहलाते हैं, बोलो? मिक्सचर्स. से यस और नो? हाँ, राइट. ऑल राइट, सारे के सारे सॉल्यूशंस, ऑल सॉल्यूशंस आर सौम्या मिक्सचर. सौम्या, सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं सौम्या, बोलो? मिक्सचर. सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सौम्या इज देयर इन द क्लास, से यस और नो? राइट, वी कॉल ऑल दी सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, राइट? हाँ है ना. सोप सॉल्यूशन, एम आई राइट सौम्या? हाँ है ना. सौम्या, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सौम्या, कैन यू हियर मी? All right, Gitali Singh. When two or more substances, Gitali, they are mixed physically but not chemically. Gitali, we call them as fast, loudly. Mixtures. Mixtures. Hanika, सारे solutions क्या होते हैं हनिका? Mixtures. हनिका, Mixtures. please active in the class. जब mixtures बनते हैं हनिका, क्या हम heat देते हैं? No, ma'am. No. कासनी, क्या हम heat देते हैं या heat absorb या heat evolve होती है कासनी? नहीं मैम. नहीं. सारे के सारे solutions, कैरव जिंदल, किसका टाइप है कैरव जिंदल? बोलो? मैम मिक्सचर. मिक्सचर्स का, राइट? रेड ऑन मिक्सचर्स. उजेशा यहाँ से लिखिएगा. कविशा, ये बिल्कुल नया आर्टिकल है, आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी. कविशा तो पहले भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही थी. कविशा, डिफाइन मिक्सचर्स. इट इज मेड अप ऑफ, बोलो, बोलो कविशा? टू और more chemically non-reacting substances. केमिकली नहीं बेटू, फिजिकली. टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली. मनन, क्या मतलब है इसका फिजिकली? बस आपने मिक्स करा, बन गया मिक्सचर, बट नॉट केमिकली. क्या Yes, मतलब? ma'am. बट नॉट Ma'am, केमिकल. because if it's mixed chemically, it will be a compound. एब्सोल्युटली. केमिकली मिक्स कैसे होता है? हीट देके, राइट? सही है, सुनो. जैसे एयर इज अ मिक्सचर, ब्लड इज अ मिक्सचर. मिक्सचर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता. क्या लकड़ी का कोई फॉर्मूला है क्या? राइट? क्या मिल्क का कोई फॉर्मूला किसी को पता है?
राइट हाँ ना? क्या सोप? Ma'am, हाँ जी, ma'am, how is blood a mixture? ब्लड का फॉर्मूला पता है आपको? Ma'am, नहीं ना? आपके में आरबीसी काउंट अलग है, मेरे में आरबीसी काउंट अलग है, राइट? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को मिला दो, ब्लड बन जाता है। ब्लड आर्टिफिशियली भी बनता है। सही है सुनो? हाँ जी ma'am. राइट? सारे के सारे सॉल्यूशंस आराध्या क्या होते हैं? Ma'am, ऑल mixtures. सॉल्यूशंस आर जेन्या। बोलो जेन्या। ऑल सॉल्यूशंस आर, बोलो। Ma'am, so everything that has a solute and solvent, यस, वो they are मिक्सचर्स। mixtures. एब्सोल्युटली Okay. राइट। सोल्यूट और सॉल्वेंट वाले ट्रू सोल्यूट। मिक्सचर तीन तरह के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। Ma'am, so can a mixture only have two solutes and solvent? हाँ, इट कुड बी, यू कुड हैव मोर देन टू सोल्यूट्स। ये मैंने बनाया बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मिक्सचर जिसमें दो चीजें हैं, राइट हाँ ना? इफ इट कुड बी मोर देन टू, सो लाइक टू सोल्यूट्स वन सॉल्वेंट, नमक भी है, चीनी भी है पानी में, वो भी मिक्सचर है, पर वो ग्रेड नाइन्थ के लेवल पे नहीं आता। जब दो या दो से ज्यादा चीजें ली आपने, या दो ली, हम दो ही समझते हैं, हमारे लेवल पे दो आती है, आपने दो चीजें ली, पीवरी गांधी, उनको मिक्स किया। पीवरी प्लीज फोकस इन द क्लास। आपका ऑलरेडी बहुत काम आपका रह गया है। पीवरी आपने वो सारा काम अपने रैप अप कर लिया है। Yes, ma'am. When we are meeting in the coming week, Pivri Gandhi, I will check your copy first. Remember that. Okay. So when you take two things and you mix it out, so the mixture is formed, right? Hana. दो चीजों को लिया और उसको मिक्स किया, उससे क्या बन जाता है बोलो? मिक्सचर्स। Am I right? Say yes or no. Arav Mahajan. Yes, ma'am. आरव, आपने दो चीजें ली और मिक्स करी, तो आरव वो क्या कहलाता है? प्लीज हेल्प मी आउट फास्ट। Mixture. मिक्सचर। मैम एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मैम 7th में हमें सोप का फॉर्मूला KOH बताया हाँ, था। नहीं तो नहीं, मैम वेरी गुड, वेरी 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 गुड अबीर। KOH नहीं होता, राइट? KOH से सोप बनती है, ठीक है, दैट्स ओके। अबीर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। एक बार अभी मैं इसका जवाब दूंगी, अभी 5 मिनट में देते, इसको कॉपी करो, जवाब देती हूँ। इज दिस कॉपी टिल? Ma'am. Yes, ma'am. I'm done. Yes, इज दिस कॉपी? मेक इट फास्ट। Yes, ma'am. अबीर ने बहुत बहुत अच्छी बात बोली, अबीर ने। अब ध्यान से मेरे को सुनना। मैं सोच रही थी इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगी, बट आई एम रियली हैप्पी दैट यू गाइस आर पेइंग सो मच अटेंशन और आप मेरे को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये क्या हो रहा है? करो ठीक करो जी। इधर भी ठीक करो, मैं प्रॉपर तरीके से निकाल दो इसको, ये बच्चे के पास जाएगा। ऐसे ठीक है। मार्किंग चेक करें ना, मार्किंग लास्ट टाइम भी गलत थी, गड़बड़ नहीं हुई। ऑलराइट, ध्यान से मेरे को सुनिएगा बेटा। अबीर, यस मैम। इज दिस कॉपीड? उजेशा? Yes. उजेशा, Yes, ma'am. आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क पता है? पहले ये बताओ। Yes, ma'am. ये चैप्टर मिक्सचर्स का है, अगला चैप्टर एलिमेंट का है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला। सुनो ध्यान से। उजेशा, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है? Elements. एलिमेंट्स है, राइट? से ये सुनो। When you mix two element, say NaCl, in a particular ratio, वो बन जाता है कंपाउंड। क्या बन जाता है बोलो? क्या बन जाता है? Compound. तो कंपाउंड में टू और मोर एलिमेंट्स, दे आर मिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर रेशियो। कंपाउंड्स का एक फॉर्मूला होता है। से यस और नो? हाँ। मिक्सचर्स का फॉर्मूला नहीं होता। मैं मिक्सचर कभी नहीं भूलती, मुझे मन में एक बात पता है कि मिक्सचर्स के फॉर्मूले नहीं होते। नमक कंपाउंड है, पर सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्सचर है। से यस और नो? हाँ ना? क्यों? नमक है NaCl, राइट? हाँ ना? और अभी जब NaCl को मैंने पानी में घोला, क्या फिक्स्ड है कितना NaCl कितना पानी लिया मैंने? फिक्स नहीं है ना। किसी ने, मैंने अभी कहा था, लिया 2 ग्राम NaCl, किसी ने लिया 5 ग्राम, किसी ने लिया 10 ग्राम, पर है तो सारे ही सॉल्ट सॉल्यूशन। यस और नो?
तो Yes. इसीलिए सारे के सारे सॉल्यूशंस अबीर क्या कहलाते हैं? मिक्सचर। Mixtures. ऐसे ही साबुन कंपाउंड है। सोप हैज अ फॉर्मूला। सोप का फॉर्मूला होता है C15H31COONA, सोडियम पार्मिटेट होती है साबुन। पर सोप सॉल्यूशन क्या है? बोलो। मिक्सचर्स। क्या जब आपने सोप को पानी में घोल दिया तो कैसा कोई फॉर्मूला है? कियाना ने घोला आधी साबुन इन एक बकेट ऑफ वाटर, और नविका ने घोली पूरी साबुन इन 1 बकेट ऑफ वाटर, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम होगा? नहीं होगा ना, हम फॉर्मूला निकाल ही नहीं सकते। से यस और नो? हाँ। So when a thing has no formula, right, Hannah, or you can say it like that, when two or more components they are simply mixed, and you can say it like that कि composition uniform नहीं है या जिनका फॉर्मूला नहीं है उनको मिक्सचर्स कहते हैं। Say yes or no, Hannah. ऐसे ही शुगर, Yes, ma'am. शुगर इज द कंपाउंड, पता है? C12H22O11 चीनी होती है। पर शुगर सॉल्यूशन क्या होता है पता है? हनी का शुगर सॉल्यूशन क्या है मेरा बच्चा? मिक्सचर। mixture. Why Jay Patil? Because all solutions, Jay Patil, they are considered as, बोलो Jay Patil, mixtures. Say yes or no, Jay? हाँ है ना? Yes. चलिए अब ध्यान रखो। हाँ, किसी को कुछ पूछना था? Anybody want to ask anything? कृति कुछ कहना है बेटा? Sorry. Okay, fine, that's okay. All right, कुछ कहना है अर्नव गुप्ता? अयाना यहाँ तक क्लियर है बेटा? अयाना? Yes. All right, all right. कविशा यहाँ तक clear है? स्वास्तिका बोलिए। Ma'am, all the mixtures are mixed in a water with water. नहीं, जरूरी नहीं है। स्वास्तिका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है, राइट? देयर आर सम नॉन एक्वस मिक्सचर्स आल्सो, राइट? हाँ है ना? यूजुअली पानी हम यूज करते हैं, पर हर बार पानी हो कोई ये जरूरी नहीं है। एम आई राइट? जैसे एयर इज अ मिक्सचर, एयर में पानी थोड़ी है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। से यस और नो? ऑलराइट, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? बी इंक्विजिटिव, क्लास में फोकस करो, खिड़की खोल के बैठो दिमाग की, फोकस फोकस इन द क्लास। अगर क्लास में फोकस करके सुनोगे तो सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, राइट डाउन टाइप ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, प्लीज लिसन टू मी। द फर्स्ट टाइप इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उजेशा, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? एनी आइडिया? Ma'am, mixture which has uniform composition. अच्छा, इस लाइन का मुझे आज तक मतलब समझ में नहीं आया, समझा सकते हो? बुक बुक यही लिखती है, पर इसका मतलब क्या है मैं जानना चाहती हूँ। यू नो दैट? यू नो दैट? कविशा, इस लाइन का मतलब क्या आप जानते हो? बट उजेशा सेड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मैम मुझे पता है। हाँ बताओ, शाबाश। मैम इसका मतलब है कि फिक्स्ड रेशियो होता है एक कंपाउंड का और दो कंपाउंड का, लाइक रेशियो तो मिक्सचर में कभी नहीं, दिस इज रॉन्ग, रेशियो मिक्सचर में कभी भी नहीं होता। तो हम सेपरेट नहीं कर सकते दो सॉल्यूशन, दो मिक्सचर, एक मिक्सचर को। नहीं, ये भी नहीं है इसका मतलब। मिक्सचर्स को हमेशा हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो मैम बोलो। जब कोई सॉल्यूशन में पूरा डिसॉल्व हो जाए। पार्टली करेक्ट, ध्यान सुनो। Ma'am, may I? हाँ, हाँ। अरे अरे अरे, कौन है मैम। क्लास में से? किसका माइक था ये? एक मिनट, ये माइक किसका था? किसका माइक था ये मैं पूछ रही हूँ। लिसन। Ma'am, may I? नहीं, मुझे सुनिए। अगर आपने दो चीजों को मिक्स करा, इमेजिन शुगर को और पानी को मिक्स किया, राइट? हाँ ना? तो पानी के अंदर शुगर पूरी तरह घुल जाएगी, राइट? हाँ ना? सही है, सुनो, राइट, फाइन। तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? जब सोल्यूट और सोलवेंट इजीली घुल जाए आपस में, उसको बोलते हैं हम होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? बोलो हम होमोजीनस मिक्सचर, राइट? हाँ ना? अब इमेजिन लाइक दैट, आपने सपोज, राइट? हाँ ना? अब आपने मिक्स करा, इमेजिन सैंड इन द वाटर, तो क्या होगा? व्हेन यू विल मिक्स सैंड इन द वाटर, तो सैंड विल फॉर्म अ सेपरेट हीप इन द वाटर, मिट्टी अलग और पानी अलग, तो क्या ये यूनिफॉर्मली मिक्स हुए? नहीं हुए। इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जो आपको स्कूल्स में सिखाया जाता है। अगर दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट, आप बता नहीं सकते कि कहाँ गई पानी और कहाँ गई चीनी, इमेजिन लाइक दैट, तो इसको बोलते हैं उजेशा, हम अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको नविका? अगर मान लो चीनी पानी पूरी घुल गई, क्या बोलते हैं इसको हम? इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। से यस और नो? कुछ Yes, बुक्स sir. बोलती है इट कंसिस्ट ऑफ वन फेज, ऐसा लग रहा है सारा एक ही है। एम आई राइट? हाँ ना? बट अगर कंपोनेंट्स पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो आयांश, आपने देखा कि सोल्यूट नीचे बैठ गया आयांश, से यस और नो? हाँ ना? वी कॉल इट एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको हम बोलते हैं ऐसे कि इट हैज नॉन यूनिफॉर्म
कॉम्पोजिशन, या इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज। इसमें दो फेज कौन से हैं? मोर देन वन। एक फेज है सैंड, एक फेज है वाटर। सही है, सुनो, हाँ है ना? मिट्टी पानी में घुलती नहीं है ना धृति। अगर कोई चीज किसी कंपोनेंट में घुल जाती है धृति, तो क्या बोलते हैं इसको हम? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। राइट धृति, हाँ है ना? एंड वी कॉल सच टाइप ऑफ मिक्सचर एज धृति हेल्डर। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, होमोजीनियस मिक्सचर। Yes. ऑलराइट, अगर दो कंपोनेंट्स आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं धृति, राइट, हाँ है ना, एंड दे फॉर्म द सेपरेट हीप और दे फॉर्म द सेपरेट लेयर्स, वी कॉल इट एज, प्लीज धृति हेल्प मी आउट, बोलो, Heterogeneous. which has non-uniform composition, heterogeneous. Which one has uniform composition? Shubham Gupta. Shubham, homogeneous. Yash Chaudhary, which one consists of one phase? Yash Chaudhary. Homogeneous. I'm homogeneous. Which one consists of more than one phase? Uddhav Sharma. Heterogeneous. Right, है ना? heterogeneous में युक्ति, एक सिंपल सी बात समझो, आपने दो चीजों को मिक्स किया, एक लेमन की तरह समझाती है युक्ति, और वो चीज अच्छी तरह मिक्स हो गई, तो वो कौन सा मिक्सचर है युक्ति? होमोजीनियस। राइट राइट। अब आपने तो दो चीजों को मिक्स करा, राइट, हाँ ना युक्ति, और इमेजिन वो मिक्स नहीं हुई, तो वो कौन सा मिक्सचर है? मैम हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। ऑलराइट, आर्यमन महारे, आर्यमन, ये बात आपको समझ में आई? Yes, ma'am. ऑलराइट, उजेशा, अभी दिक्कत नहीं होगी इस चीज में, समझ में आ गया बेटू? यस मैम। यस, प्लीज राइट डाउन हियर। components of mixture are, शायद आपने निशा मुझे भेजा था पहले वो 11th का डीपीपी। अच्छा ठीक है, विद ईच अदर, ये 11th पे भी डाल दो। और हैज, इसको हम टेक्निकली कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रीत, गीताली क्या बोलते हैं इसको? इट हैज हम यूनिफॉर्म Composition. यस। धृति, इट कंसिस्ट ऑफ वन फेस। राइट धृति? Yes, ma'am. धृति डोंट वरी, मैं तुम्हारा काम सारा करा दूंगी, टेंशन मेरी है, आपकी नहीं है। राइट, इस पर फोकस करो। विनेगर एक होमोजीनस मिक्सचर देते। विनेगर किसका मिक्सचर होता है? एनीबडी? वाटर एसिटिक एसिड। विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं? विनेगर को हिंदी में कविशा क्या कहते हैं? मैम सिरका में भी ऐड। यस, जो आपने सिरके वाले प्याज खाए होटल में, जो पिंक पिंक कलर के होते हैं, राइट, हाँ ना, सिरका विनेगर होता है। वो बनता कैसे है पता है? एसिटिक एसिड इन वाटर। तो हु इज द सोल्यूट? एसिटिक एसिड। एंड हु इज द Excuse me, ma'am. पानी। हाँ जी। Ma'am, what have you written after it consists of one? फेज, पीएच, फेज मतलब सारा इकट्ठा घुल जाता है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर इज द एरेटेड मिक्सचर। एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है पता है आपको? CO2 पानी के अंदर। जब तक आप फिजीनेस नहीं आती, वो दिखता है यूनिफॉर्म ही है, राइट, हाँ है ना? सही है, सुनो, एक नया वर्ड सिखा रही हूँ आपको आज। ब्राइन सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एनीबॉडी नोज व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? कविश नरवत? सोल्ट इन वाटर। नमक को अगर पानी में घोलते हो तो क्या बोलते हैं? बोलो इसको हम कविश, ब्राइन सॉल्यूशन। इज दिस डन कविश? Ma'am, but vinegar doesn't have a formula. Excuse me, ma'am. बोलो। Ma'am, vinegar does have a formula. फॉर्मूला विनेगर का नहीं होता आयांश, एसिटिक एसिड का होता है, CH3COOH। राइट, विनेगर को पानी में घोल दोगे, एसिडिक एसिड को पानी में घोल दोगे, जो विनेगर बन जाता है उसका फॉर्मूला कभी भी नहीं होता। मिक्सचर्स के फॉर्मूले नहीं होते, क्योंकि आपने घोला 5 ml, निष्ठा ने घोला 10 ml, मैंने घोला 20 ml इन 100 ml ऑफ वाटर, तो अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। तो मिक्सचर्स के फॉर्मूले नहीं होते बेटा। Okay. फटाफट पेन चलाइए। Is this done till here? Ma'am, uniform composition. मैम यूनिफॉर्म कंपोजिशन और होमोजीनियस मिक्सचर एक ही होते हैं फिर? होमोजीनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मैंने ये कहा है। राइट, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो अच्छे से मिक्स्ड होते हैं बेटा, प्रॉपरली मिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है, दिखने में एक ही लगता है। राइट, आपको अलग अलग नमक और पानी में दिखेगा नमक कहाँ है पानी कहाँ है घुलने के बाद? नहीं मैम। राइट, इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। राइट बेटू? तो वो मतलब होमोजीनियस मिक्सचर और यूनिफॉर्म कंपोजिशन अलग अलग है मतलब? होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन मींस अच्छे से मिक्स हो जाना, और ऐसे मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।
ठीक है मैम। मैम डाउट। हाँ बोलिए बेटा। मैम वो मतलब कितना भी ना वाटर में सॉल्ट या शुगर मिलाते रहेंगे तो घुलता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। वापिस बोलो। मैम अगर हम वाटर में कितना भी सॉल्ट या फिर इतना भी नहीं होता, हर एक सॉल्वेंट की कोई ना कोई सॉल्युबिलिटी होती है कभी शरबत, राइट? तो सॉल्युबिलिटी के अंदर की आपसे हम बात कर रहे हैं, राइट? कुछ देर बाद आप इतना सारा नमक डाल दोगे तो नमक तो बचेगा या नीचे, फिर थोड़ी वो होमोजीनियस रहेगा। ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, याद रखना। सारे के सारे एलॉयज होते हैं मेरा बच्चा होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉयज क्या होते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉयज क्या होते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। होमोजीनियस। मैं आपको ब्रास दिखाती हूँ। हमने ऑफ के बाद क्या लिखा है? आप पहले मुझे सुनिए। Excuse me, ma'am. Let me speak, बच्चा। I'm saying wait for a minute and listen to me. This is brass, right? ये बनता है कॉपर से और किससे बोला मैंने, बोलो, जिंक से, राइट? अब ये एलॉय है, राइट? ब्रास के बर्तन भी बनते हैं, राइट? ब्रास के स्क्रूज बनते हैं, पाइप बनते हैं, राइट? हाँ ना? क्या आपको इसमें दिख रहा है कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है, बोलो? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? वो मिक्स हो गए ना, तो इसीलिए ब्रास कैसा है, सारे के सारे एलॉयज क्या होते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ जी बोलिए। मैम ब्रास तो केमिकली होगा ना मैम, हीट करके उसे बनाया जाता है। हाँ, पर एलॉयज को, आपका सवाल ये बहुत अच्छा है, पर एलॉयज को मिक्सचर ही मानते हैं। उसके दो तीन रीजन है। एलॉयज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एलॉयज हीट करके बनते हैं, पर एलॉयज को फिलहाल एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करते हैं, क्योंकि एलॉयज का फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए एलॉयज को मिक्सचर मानते हैं स्टिल। यू आर वेरी राइट, बट स्टिल एलॉयज आर कंसीडर्ड एज मिक्सचर। ओके मैम। इज दिस कॉपीड? Yes, अगर आप ma'am. दो कंपोनेंट मिक्स करें और मान लीजिए वो कंपोनेंट अच्छे से मिक्स नहीं हुए, राइट? हाँ ना? आपको अलग अलग फेजेस दिख रहे हैं, आपको अलग अलग लेयर दिख रही है, जैसे ऑयल और वाटर है, राइट? हाँ ना? ये वाले मिक्सचर्स क्या कराएंगे, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। Heterogeneous. हेट्रोजीनस, राइट? और कविश अपनी मीटिंग आईडी में अपने मम्मा के नाम से मत आया करो बेटा, अपने नाम से आया करो, इसीलिए आप बाहर थे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ईशान गुप्ता, Yes, ma'am. यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है मेरा बच्चा, हेयर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। अच्छे से मिक्स नहीं है, राइट? हाँ ना? और यू कैन से इट लाइक दैट, जो आप सुना रही थी मुझे इसके लिए उजेशा, क्या बोलते हैं इसको? इट हैज, बोलो, कंप्लीट माई लाइन। इट हैज, बोलो उजेशा। Non-uniform composition. एक्सीलेंट। इस बात का मतलब समझ गए अब सब लोग? इस बात का मतलब समझे हम ग्रेड 9 से? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। कृषि सिर्फ म्यूजिक देता है, यस मैम, लंबा खींचता है बस। कृषि आहूजा, इट कंसिस्ट ऑफ, अयाना, मोर देन वन फेस। रिद्धि क्लास में है? रिद्धि, oil and water will form an homogeneous mixture. Will they mix? No. Oil will form a separate layer. All right, हाँ ना? Sand and water will mix? No. मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर। All right, we call such type of mixture as, मेरा बच्चा बोलिए, heterogeneous mixture. एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम मिल्क इज ऑल्सो एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट? Yes, yes. Colloids heterogeneous होते हैं, मिल्क colloid है। मैम हाँ जी। मैम एक्चुअली मैंने एक और पॉइंट किया कि होमोजीनियस में जो द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज नॉट विजिबल, और हेट्रोजीनियस में वो बाउंड्री सेपरेशन क्लियरली विजिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रियान, इसी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यही होता है। ओके वन फेस और मोर देन वन फेस, इसी को बोलते हैं। ओके मैम। हम्म। Is this copy till here? यस मैम। All right, रियान, अगर दो कंपोनेंट, रियान मेरा बच्चा, आराम से मिक्स हो गए हैं तो क्या बोलेंगे रियान, जल्दी से बोलो।
मैम कैन यू रिपीट, आवाज नहीं आता। अगर दो कंपोनेंट प्रॉपरली मिक्स्ड है, वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर। अगर दो कंपोनेंट प्रॉपरली मिक्स नहीं है, वी कॉल इट एज, बोलो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Absolutely. Which consists of one phase, Riyan Varun? होमोजीनियस। Which consists of more than one phase? हेट्रोजीनियस। Absolutely. Good enough to go ahead? All right, Natika. Ma'am. All right, Kavisha. Yes, ma'am. जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे। कविशा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, शीट चेंज कर लो बेटू। ओके बेटा। आरव महाजन, ये क्लियर है? Yes, ma'am. आरव कश्यप, आरव कश्यप, काइंडली बी एक्टिव इन द क्लास, मिस्टर कश्यप। ऑलराइट, राइट ऑन। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेट मी सी हाउ मच ऑफ यू अंडरस्टैंड जो आज हमने पढ़ा है। क्वेश्चन इज टू क्लासिफाई, आपको पहले सारे पार्ट लिखने हैं मेरे बच्चा। क्लासिफाई एज, आपको बताना है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बोलो, या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। शॉर्ट में इसके आगे HM लिख सकते हो, इसके आगे HT लिख सकते हो। ऑलराइट, HM का मतलब क्या है, जल्दी से बोलो। सोहम, HM मतलब? होमोजीनियस मिक्सचर। HT मतलब हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। ये सोहम, चलिए शुरू करें, गो फॉर इट। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू आस्क यू एवरीबडी, मैं नाम लूंगी और आप लोग मेरे को जवाब दोगे। आप पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, कोई आंसर नहीं बोलेगा। और मिस्टर चौधरी, क्वेश्चन पूरा कॉपी होना चाहिए। ओके। नविका क्लास में है? नविका? Yes, ऑल राइट, एयर। ma'am. Homogeneous. अरे अरे, बोलना नहीं, लिखो पहले। फिल्टर टी, एसिड, स्टीम, पेट्रोल इन वाटर, सल्फर एंड सैंड, एल्कोहल इन वाटर, आपने सल्फर एंड के बाद क्या लिखा? मिट्टी, सैंड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस का आज ना आइडिया हो जाएगा। विनेगर, वुड, ब्लड, मिल्क, मड्डी वाटर, polluted air, milk of magnesia। ऑलराइट, पहले आप सारे पार्ट्स कॉपी कीजिए, मैं नाम लूंगी और आप मुझे जवाब देंगे। राइट हनिका? Yes. काशवी, कासनी, पीवरी? Yes, ma'am. I'm going to ask you one by one, right? And you will revert back at your names. Please write all the, पहले सारे के सारे 15 पार्ट कॉपी कीजिए। कविश नरवत, कॉपी हो गया बेटू? ओके। और लॉजिक के साथ गेस वर्क नहीं करना, लॉजिक के साथ जवाब देना, ठीक है ना? Done. Ma'am, done.
हाँ जी, shall we start? अब मैं नाम लूंगी और कोई और नहीं बोलेगा, राइट? एंड जिसका नाम लूंगी मुझे जवाब देगा। Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रतिष्ठा हलावत एयर। प्रतिष्ठा अलावत। प्रतिष्ठा क्लास में नहीं है। प्रतिष्ठा कांट यू हियर मी प्रतिष्ठा? ऐसे क्लास करने का कोई फायदा नहीं है बेटा, इट्स बेटर टू स्लीप, लेट योर ब्रेन रेस्ट। पृथ्वी सिंह। पृथ्वी। पीवरी गांधी। Yes, ma'am. एयर कैसा है, होमोजीनस है हेट्रोजीनस है? Heterogeneous. होमोजीनस है। एयर इज ऑलवेज अ होमोजीनस मिक्सचर एंड Ma'am, it is made up of different components like nitrogen, hydrogen. आप मिक्सचर का मतलब ही होता है जो अलग अलग कंपोनेंट से बनता है पीवरी, पर क्या आपको एयर में दिखता है कि मैडम ये लो ऑक्सीजन, मैडम ये लो नाइट्रोजन, मैम ये लो कार्बन डाइऑक्साइड, दिखता है? No, ma'am. पर पॉल्यूटेड एयर हेट्रोजीनस है। नंबर 14, बिकॉज पॉल्यूटेड एयर में आपको ये दिखाई देता है कि ये रहा डस्ट, ये रहा स्मोक। से यस और नो? हाँ ना? Yes, ma'am. ओके। अयांश रुंगटा। फिल्टर टी। अयांश। It is homogeneous because we Yes. can't tell the difference between. राइट आप जब मम्मा चाय पीती है, चाय छान के, तो उसमें पत्ती, चाय पत्ती और चीनी दिखाई नहीं देती, तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। ऑलराइट। धृति। एसिड। एनी एसिड। धृति। Homogeneous. इन द एसिड्स का आपको पता है, एसिड्स में आपको दिखता नहीं है ना कि कहाँ HCl है, कहाँ एसिड्स पानी में बनते हैं, पर आपको पानी बाद में मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता एसिड कहाँ है पानी कहाँ है। प्रियांशी। स्टील। प्रियांशी। स्टील। Homogeneous. स्टील होमोजीनस कैसी है प्रियांशी? लॉजिक दो मुझे। आपका आंसर ठीक है, पर ये होमोजीनस क्यों है, आपने गैस करा है? ऋषिता। Ma'am, it is हाँ, alloy. एलॉय सारे क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ऋषिता भैया। पेट्रोल इन वाटर। Ma'am, heterogeneous. पेट्रोल पानी में घुलता नहीं है, राइट? हाँ ना, हेट्रोजीनस। शुभम गुप्ता। सल्फर एंड सैंड। शुभम गुप्ता। सल्फर एंड सैंड। Heterogeneous mixture. आपने देखा है कभी? सल्फर येलोइश होता है, राइट? हाँ ना? मैच स्टिक के हेड में भी सल्फर होता है, माचिस की तिल्ली में, पर वो कम होता है, राइट? तो अगर आप सल्फर और सैंड का मिक्सचर देखोगे, राइट, तो इट विल लुक हेट्रोजीनियस। आई विल शो यू। मिट्टी ब्राउन ब्राउन सी होती है, राइट? हाँ है ना? सल्फर येलो येलो होता है, तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे, राइट? हाँ है ना? इमेजिन लाइक दैट यू आर मिक्सिंग द येलो विद द ब्राउन वन, तो दे विल फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेक सेंस? ऑलराइट। कविशा। एल्कोहल इन वाटर। कविशा। एल्कोहल इन वाटर। Heterogeneous. शराब पानी में घुल जाती है पूरी तरह, राइट? हाँ ना? राइट। अल्कोहल इज मिसिबल विद द वाटर, सो वी कॉल इट एज होमोजीनियस मिक्सचर। हनिका। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Ma'am, heterogeneous. विहान झवर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। होमोजीनियस। चमनदीप। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Ma'am, heterogeneous. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कुश। Yes, ma'am. Homogeneous. कॉपर सल्फेट पानी में इजीली घुल जाता है बेटा, है ना? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द केमिकल्स आल्सो, राइट? एंड इट विल फॉर्म अ ब्लू कलर्ड मिक्सचर लाइक दिस, राइट? कॉपर सल्फेट पानी में घुलता है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ऑलराइट, याद रहेगा आज के बाद, गलती नहीं करना है। कास्नी विनेगर। सिरका। Homogeneous. राइट। विनेगर में दिखता है कि मैम ये रहा एसिड, ये रहा पानी, नहीं। कृषा। वुड। Homogeneous mixture. हेट्रोजीनियस। व्हाई इज वुड हेट्रोजीनियस? निष्ठा, कैन यू गेस द आंसर? Ma'am, as we can differentiate some things in it. क्या वुड का कलर यूनिफॉर्म होता है? तुम No. अपने डेस्क पे बैठते हो, राइट? हाँ ना? अपनी एकेडमी में बैठते हो, तो क्या वुड का कलर सेम होता है हर वक्त? कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, राइट? हाँ ना? है ना? कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता ना? तो वुड क्या है? बोलो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑलराइट शानवी। शानवी। ब्लड। Heterogeneous. यस, आपने गेस करा है, पर ब्लड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर ब्लड को आप छोड़ दोगे, राइट? है ना? से ये सुनो, तो ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाते हैं, पता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, आपको अलग अलग ऐसे लेयर्स बनते हुए दिखाई देंगी। देखो, आप ब्लड को छोड़ दो, राइट, यू विल सी द वेरियस लेयर्स ऑफ द ब्लड, एंड दे आर यूज्ड इन द ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग इसी को कहते हैं। तो ब्लड इज हेट्रोजीनियस, याद रखिएगा। ऑलराइट। उजेशा। मिल्क। उजेशा, मिल्क कैसा है बेटू? Homogeneous. हेट्रोजीनियस।
मौलिक, इज शी राइट? इज मिल्क हेट्रोजीनियस मौलिक? Yes, ma'am. मिशिका, अगर आप मिल्क को कुछ देर के लिए छोड़ देती हो तो यू विल फाइंड कि मलाई ऊपर दूध नीचे, राइट है ना? सही है सुनो, तो इट इज हेट्रोजीनियस, राइट मिशिका? सही है सुनो। नविका पांडे, मड्डी वाटर। नविका, मड्डी वाटर। रियान वरुण, मड्डी वाटर। मैम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, राइट? मड अलग है, पानी अलग है, लेयर नहीं बनेगा, राइट? स्वास्तिका, स्वास्तिका, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मैम हेट्रोजीनियस। अच्छा, यहाँ ना मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता क्या है? किसको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम रिबन बनती है तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। कृति, कभी तुमने इनो लिया है या इनो लेते हुए देखा है मम्मी को? यस मैम। तो उसमें क्या होता है, बुलबुले से उठते हैं, राइट? हाँ ना, बब्बर उठते हैं पानी के अंदर से, ये सुनो, हाँ ना? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया बहुत अच्छा एंटी एसिड है, राइट? तो याद रखिएगा अभी, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कौन सा मिक्सचर है? बोलो अभी। हेट्रोजीनियस, राइट? हाँ ना? तो नोट नंबर 1 जो आपके लिए आज नए थे, सबसे पहला नोट, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इज सैचुरेटेड, मतलब आराध्या मैक्सिमम घोल रखा है हमने, सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस इन वाटर। Excuse me, ma'am. एक मिनट, और इसको हम यूज कहाँ करते हैं पता है आपको? Ma'am, for acidity. एंटी एसिड्स के लिए। को हम यूज कहाँ करते हैं पता है? एज एन एसिडिटी जब होती है। हाँ बेटा, अब बोलो, किसी की आवाज थी, बोलो। Ma'am, I had to ask this only, that is it used as to, for Right. acidity? यस, उनको एंटी एसिड कहते हैं निष्ठा, जो दवाइयां एसिडिटी को कम करती है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऋषिता। पर पॉल्यूटेड एयर क्या है स्वास्तिका? पॉल्यूटेड एयर क्या है? हेट्रोजेनिक। राइट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक O2, और कौन कौन सी गैस है बोलो? N2, CO2 एटसेट्रा, है ना? किया ना? ऑल राइट, किया ना मैडम? Yes, ma'am. राइट। एयर कैसा है बोलो? एयर कैसा है? किया ना? Homogeneous. ठीक है। और क्या ना? Homogeneous. हाँ हाँ मेरे बच्चा। और नवी का पॉल्यूटेड एयर कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है पीवरी गांधी, जो आपने सुनाया था गलत सुनाया था, पर अब मैंने सिखा दिया, अब गलती नहीं होनी चाहिए पीवरी मैडम। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय गर्ल। ऑफ डिफरेंट gases and dust particles. Say yes or no. आयांश क्लियर है बच्चा? Yes. उजेशा क्लियर है बेटू? यस मैम। शानवी, आज आपने बहुत सारे नए नए मिक्सचर सुने हैं, राइट है ना? तो आप इनको क्लासिफाई कर सकती हो शानवी, से ये सुनो। यस मैम। स्मोक कैसा होगा शानवी? होमो होगा, हेट्रो होगा? मैम कैन यू रिपीट? स्मोक हेट्रो होगा, राइट? यस मैम। Yes. So if the particles they are mixed uniformly, we call it as, please help me out, homogeneous mixture. If they are not mixed uniformly, we call it as, please help me out, bolo, heterogeneous mixture. Say yes or no. All right. The one which has uniform composition is called as homogeneous mixture. The one which has non-uniform composition is called as, bolo ji, Heterogeneous mixture. particles are uniformly mixed, we call it as, bolo. If the particles are uniformly mixed, we call it as Homogeneous. if the particles are, होमोजेनियस मिक्सचर। what if the particles are not uniformly mixed, we call it as हेट्रोजीनियस। ये सुनो हाँ ना। तो मिक्सचर्स दो तरह के हो गए मेरे बच्चा, बोलो। होमोजीनियस एंड, प्लीज हेल्प मी आउट, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। ऑल राइट? डिड यू गेट दिस थिंग? से यस और नो। ऑल राइट क्लास 9। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलेंगे, पहले आप मेरी दो बातें सुनिए। कल क्या डे होता है? सैटरडे क्या होता है हमारा? राइट। आपके सेंटर पे काम चल रहा है, आपको पता है, पर वो काम कल खत्म हो जाएगा।